हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि ह्यूमन का हेल्थ क्या है और उसमें कौन कौन से कॉमन बीमारी होता है या डिजीज होता है, उसको आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। देखिए, हेल्थ और डिजीज दो वर्ड आता है। हेल्थ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और डिजीज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, हेल्थ को डिफाइन करने के लिए देखिए, डिफाइन एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब किसी आदमी को हम कैसे कह सकते हैं कि वह हेल्दी है, जब वह फिजिकली और मेंटली और सामाजिक रूप से कंप्लीट हो, तब उसको हम क्या कह सकते हैं कि वह हेल्दी है। देखिए, उसके बाद जो हेल्थ होता है, हेल्थ को क्या अफेक्ट कर सकता है। हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाई, हेल्थ को अफेक्ट करने का क्या ऐसा फैक्टर होता है, कौन ऐसा फैक्टर होता है जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर देगा। देखिए, हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए एक होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दूसरा होता है इन्फेक्शन और तीसरा होता है लाइफ स्टाइल। देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वह डिसऑर्डर्स होता है जो कि हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। यानी जो बीमारी हमारे पेरेंट्स को है, वह बीमारी अगर हमको होता है या किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, या उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ऐसा कौन सा बीमारी है जो कि जेनेटिकली होता है। देखिए, जेनेटिकली होने के लिए कौन सा बीमारी है, एक होता है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या होता है। हेमोफीलिया यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है। इसमें क्या होता है कि अगर ब्लड क्या हो गया, बहने लगता है शरीर से, तो वह हमेशा बहते ही रहता है, निकलता है। इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर के डिफिशियंसी होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो यह भी एक क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। दूसरा बीमारी क्या होता है, दूसरा बीमारी हो सकता है लेप्रोसी। भी क्या है, यह भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स। लेप्रोसी क्या होता है, लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुष्ठ रोग, जो कि क्या है, अगर किसी भी पेरेंट्स को है तो उसके जो बच्चे हैं उसमें होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। देखिए, दूसरा होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस भी हमारे हेल्थ को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। वो कौन सा इन्फेक्शन होता है, जैसे कोई भी पैथोजन का अगर इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है तो वह हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर देगा। पैथोजन कौन कौन से पैथोजन हो सकते हैं, तो पैथोजन में बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। ये सब क्या है, यह पैथोजन है जो कि हमको इफेक्ट कर सकता है। यानी हम हेल्दी हैं तो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद से होता है लाइफ स्टाइल। तीसरा फैक्टर क्या होता है, लाइफ स्टाइल। अगर मेरा लाइफ स्टाइल सही नहीं रहेगा तब भी हम क्या हो सकते हैं, मेरा हेल्थ क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। यानी क्या, हम मेंटली इफेक्ट हो सकते हैं या सोशली इफेक्ट हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल अगर अच्छा नहीं रहेगा तो उसके वजह से भी मेरा क्या होगा, हेल्थ पर इफेक्ट आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन ऐसा फैक्टर है जिससे हम क्या करते हैं, अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जनरली कौन कौन सा फैक्टर होता है, जैसे कि बैलेंस डाइट। यानी कि जो हम लोग बैलेंस डाइट मतलब होता है खाना, यानी कि हम बैलेंस डाइट अगर लें तब भी हम अपने हेल्थ को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद से होता है पर्सनल हाइजीन। यानी कि क्या, हम अगर पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करते हैं तब क्या होगा, हम अपने गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद से तीसरा क्या होता है, तीसरा जो है वह रेगुलर एक्सरसाइज। यानी किसी भी व्यक्ति को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे थोड़ा देर का ही हो, यानी कि पर डे 1 आवर का ही एक्सरसाइज हो, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। यह अगर हम लोग तीनों मेंटेन करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अब उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि डिजीज क्या होता है। देखिए, हेल्थ को डिफाइन करने के लिए क्या था परिभाषा, कि हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर अच्छे हैं तब हम क्या कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। लेकिन डिजीज कब कह सकते हैं, देखिए, जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली डिस्टर्ब हैं तब उसे हम क्या कह सकते हैं, डिजीज। यानी उसको क्या बोला जाता है, डिजीज बोला जाता है। देखिए, तो डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं। जो डिजीज होता है वह डिजीज मेनली 2 टाइप्स के होता है। कौन कौन से होता है, एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज होता है और दूसरा जो होता है वह क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। यानी इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिजीज का ट्रांसमिशन हो
कॉज ऑफ पैथोजेन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉजेटिव यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। वह कौन सा डिजीज होता है इन्फेक्शियस? इन्फेक्शियस डिजीज होता है एड्स होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, कोरोना होता है, डेंगू होता है। ये सब क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। यानी जब कोई भी पर्सन को ये सब बीमारी अगर हुआ रहेगा, चाहे एड्स है या हेपेटाइटिस बी या ट्यूबरकुलोसिस या कोरोना या डेंगू, अगर किसी पर्सन को हुआ है या उसके आप कांटेक्ट में या हम कांटेक्ट में आते हैं तो वह बीमारी हमको भी होने का चांस है। इसी को क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। देखिए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, देखिए नॉट ट्रांसमिटेड, इसी के जस्ट अपोजिट होता है नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, यानी कि वैसा बीमारी जो किसी व्यक्ति को हुआ है और उससे हमको इफेक्ट नहीं हुआ कर सकता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। देखिए नॉन इन्फेक्शियस है तो होने का कारण क्या है, जब एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिशन नहीं हो रहा तो फिर दूसरा आदमी बीमार कैसे हो जा रहा है। तो देखिए वह बीमार होने का कारण होता है ड्यू टू हेरिडेटरी फैक्टर, डिफिशियंसी, रॉन्ग हैबिट। यह सब क्या है, इस फैक्टर से हमको क्या हो सकता है, बीमार हम लोग पड़ सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ के हमारे शरीर में क्या हो गया, डिफिशियंसी यानी कि कमी हो गया, उसके वजह से भी हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। उसके बाद से रॉन्ग हैबिट, यानी अगर मेरा हैबिट रहने खाने पीने चलने का अगर अच्छा नहीं है तो उसके वजह से भी हम क्या हो सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। देखिए कौन कौन ऐसा बीमारी है जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, जैसे कि कैंसर। कैंसर भी क्या है, एक नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है जो कि एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है। उसके बाद से देखते हैं दूसरा क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया भी क्या है, एक नॉन ट्रांसमिटेड यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, यह सब क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। ह्यूमन में वैसा कौन कौन से डिजीज है जो कि कॉमन है, ऐसे तो डिजीज बहुत सारे हैं जो कि ह्यूमन में होता है, जिसको ह्यूमन को अफेक्ट करता है, लेकिन हम लोग आज देखेंगे कॉमन डिजीज क्या होता है। देखिए कॉमन डिजीज में क्या होता है, जो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल में क्या होता है, टाइफाइड होता है, जो कि टाइफाइड कॉज क्या करता है, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है वह क्या है, कॉज करता है टाइफाइड। तो कॉमन डिजीज में पहला क्या है, टाइफाइड है। निमोनिया है, देखिए बैक्टीरियल डिजीज है, कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया कॉज करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है, उसके बाद से न्यूमोकोकस होता है, ये सब क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। उसके बाद से देखिए प्लेग, प्लेग भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद से डिप्थेरिया है, डिप्थेरिया भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद से ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि कॉमन है। लेप्रोसी क्या है, ये भी एक कॉमन है, किसका, बैक्टीरियल डिजीज का। उसके बाद से देखते हैं हम लोग वायरल डिजीज। वायरल डिजीज क्या होता है, वायरल डिजीज होता है जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, पोलियो हो गया, मीजल्स हो गया, कोरोना हो गया, ये सब क्या है, कॉमन है। उसके बाद से प्रोटोजोअल क्या है, प्रोटोजोअल में होता है मलेरिया, अमीबियासिस, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ का कॉमन डिजीज है। उसके बाद से देखते हैं फंगल में, फंगल में कौन कौन से, रिंग वॉर्म्स, उसके बाद से स्पर्जिलोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, ये सब क्या है, कॉमन डिजीज है, किसका, फंगस का। उसके बाद से हम लोग देखेंगे हेलमिंथिस का, हेलमिंथिस से कौन कौन से डिजीज होता है जो कि कॉमन है। हेलमिंथस से एस्केरिस है, उसके बाद से एल्फेंटियासिस है जो कि फलेरियासिस जिसको बोला जाता है, क्या है, ये सब कॉमन डिजीज इन ह्यूमन है। ह्यूमन का ये सब क्या है, कॉमन डिजीज है। तो ये रहा आज का मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का इंट्रोडक्शन क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसमें से एक टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।